नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो पर। आज का टॉपिक है हमारा कि सभी मुक्त व्यापार समझौते क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटीए क्या होता है, इसके बाद बात करेंगे कि एफटीए क्या होता है, फिर बात करेंगे सेका की और फिर सेपा की, इसके बाद कस्टम यूनियन की, इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉमन मार्केट क्या होते हैं। तो ये इनका एक बढ़ते क्रम में है, इसको क्रम भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे छोटा सबसे पहला प्रयास या प्रारंभिक बिंदु यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम। तो ये हमारा रहा पहला पीटीए। पीटीए क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसे हिंदी में बोलते हैं अधिमान्य अधिमान्य व्यापार समझौता। ठीक है, अधिमान्य व्यापार समझौता बोलते हैं हिंदी में से। ये होता क्या है कि इसमें एक सूची तैयार की जाती है वस्तु और सेवाओं की, जिसमें जो जो इस सूची में शामिल होते हैं उसमें क्या होता है, व्यापार शुल्क नहीं लगता है। लेकिन जो इस सूची में शामिल नहीं होते हैं उस पर क्या होता है, व्यापार शुल्क लगता है। ठीक है, इसीलिए इस सूची को क्या बोला जाता है, ये एक सकारात्मक सूची किसे कहा जाता है। इसका लक्ष्य क्या होता है, इस सूची का लक्ष्य क्या होता है या पीटीए का लक्ष्य क्या होता है कि ट्रैफिक शुल्क को कम करना। ठीक है, भारत ने अभी अफ़गानिस्तान और जो मार्कोसूर जो है ना, मार्कोसूर ये एक कहा जाए तो साउथ अमेरिका के ग्रुप है। ठीक है ना, इस ये एक कॉमन मार्केट है, कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल भी है। ठीक है ना, कॉमन मार्केट का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि एफटीए क्या होता है। तो एफटीए के बारे में बात करेंगे। तो जो एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक सूची होती है वस्तु या सेवा की, लेकिन जो इस सूची में शामिल होते हैं ना वहाँ पे व्यापार शुल्क लगता है, और जो इस सूची से बाहर होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, वो व्यापार मुक्त होते हैं, मतलब उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। मतलब ये पीटीए से व्यापक है, ये पीटीए का व्यापक है। ठीक है ना, पीटीए से क्या है, व्यापक है। पीटीए कम है, एफटीए ज़्यादा है, एफटीए का एरिया जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये इसीलिए इसे नकारात्मक सूची में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सूची के बाहर शामिल है वो शुल्क नहीं देता है। ठीक है ना, जो सूची के अंदर शामिल है वो तो शुल्क देता है। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य या इसका लक्ष्य जो होता है ना, ट्रैफिक शुल्क को समाप्त करना होता है, जबकि पीटीए का लक्ष्य क्या होता है, ट्रैफिक शुल्क को कम करना। ठीक है ना, तो भारत ने हाल ही में अभी श्रीलंका में कुछ समय पहले क्या किया है, एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा अंतर जान लेंगे कि आखिर पीटीए और एफटीए में अंतर क्या होता है। तो जो पीटीए होता है वो एफटीए का प्रारंभिक बिंदु होता है, और ये इसे सकारात्मक सूची कहा जाता है, जबकि इसका लक्ष्य क्या होता है, इससे का लक्ष्य होता है कि ट्रैफिक शुल्क को कम करना। वहीं पे हम एफटीए की बात कर लेते हैं, यह एक नकारात्मक सूची होती है, इसका लक्ष्य क्या होता है, ट्रैफिक शुल्क को समाप्त करना। तो एफडीए का लक्ष्य हम क्या होता है कि ट्रैफिक शुल्क को समाप्त कर देना। ठीक है ना, तो ये हमारे इसमें बेसिक अंतर है। बाकी कहा जाए तो ये जो है पीटीए जो है, एफडीए इसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेका। सेका और सेपा, इन दोनों में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ तकनीकी अंतर देखना चाहें तो आगे हम देखेंगे। इसका पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन अग्रीमेंट। मतलब इसका मतलब होता है क्या, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। ये हिंदी में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, भागीदारी और सहयोग। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो सेका होता है, हिंदी में याद रखिएगा कि जो सेका होता है उसमें सहयोग समझौता होता है, और जो सेपा होता है उसमें भागीदारी होता है। ठीक है ना, तो ECPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है ना, तो जो सीपीए और सेका और सेपा जो होते हैं, सेका और सेपा जो होते हैं वो एफटीए की तुलना में बहुत अधिक व्यापक होते हैं। ठीक है ना, इनके व्यापार में नियामक पहलू को भी देखते हैं और नियामक मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाता है इस समझौते में। ठीक है ना, तो जो सीपीए होता है अर्थात सेका, सेका का जो कवरेज होता है ना वो व्यापक होता है, मतलब इससे मतलब सेका ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना, ये तुम्हारे पीटीए से, एफटीए से इससे बड़ा कौन हो जाता है, सेका और सेपा। ठीक है, तो जो सेका और सेपिया के बीच में जो तकनीकी अंतर है ये यह है कि आर्थिक व्यापारिक सहयोग समझौता जो सेका है वो ये नकारात्मक सूची होता है। इसमें ट्रैफिक दर कोटा
में शामिल मदों को छोड़कर सूचीबद्ध सभी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से केवल ट्रैफिक कमी एवं मूल्यों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। आमतौर पर किसी देश के साथ पहले व्यापक आर्थिक समझौता किया जाता है। मतलब अगर हमें किसी देश के साथ समझौता करना है तो जिस प्रकार अभी हमने पीछे पढ़ा है, कि जो पीटीए होता है, पहले हम पीटीए करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, एफटीए करते हैं। अगर हम किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो पहले पीटीए करेंगे और पीटीए के बाद हम क्या करेंगे, एफटीए करेंगे। उसी प्रकार देखिए कि जो हमारा सेका और सेफा है, तो पहले हम किसी देश के साथ क्या करेंगे, सेका करेंगे, ठीक है, सेका करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि सेफा होगा, तो सेका के बाद सेफा, ठीक है ना। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि सेका के बाद हमेशा क्या होता है, सेपा पर चर्चा होती है, पहले सेका पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमन मार्केट क्या होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी को मार्केट क्या होता है, एक औपचारिक समझौता होता है जहाँ कई देश एक समूह बनाते हैं और समान रूप से बाहरी टैरिफ को अपनाते हैं, ठीक है ना। जो भी बाहरी टैरिफ को अपनाते हैं अपने सदस्यों के बीच, ये जो कॉमन मार्केट होती है ना, ये अपने सदस्यों के बीच व्यापार बाधा को दूर करने के लिए एक संघ बनाया जाता है कि जो मतलब व्यापार में जो जल्दी हो सके, उसमें कोई बाधा ना हो, तो उसके लिए कई देश मिलके अपना एक संघ बना लेते हैं और उसमें साथ ही इसी को हम कॉमन मार्केट बोलते हैं। जिनके व्यापार की जो टैक्स वगैरह रहते हैं या जो ड्यूटीज लगती हैं वो सब समान रहती है इन कॉमन मार्केट में शामिल देशों के, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल अच्छे हैं। इसके एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में हमारा है कि ये साउथ अमेरिका का एक ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं मार्कोसूर जो होता है ना, मार्कोसूर शॉर्ट फॉर्म है इसका, मार्कोसूर है। ये साउथ अमेरिका का है। कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। एक अफ्रीका का भी है, कौन सा है, कोमोमेसा जो है ना, कोमोमेसा, ये अफ्रीका का है। कहाँ का है, अफ्रीका का, ठीक है ना, अफ्रीका का है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये जो कोमोमेसा होता है, कोमोमेसा का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकता है, पीछे से एग्जाम तो पूछ ही सकता है। कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, हिंदी में पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार, ठीक है। तो ये जो होता है अफ्रीका के लिए है। इसमें सारे लगभग अफ्रीकी देश ही शामिल हैं, ठीक है। ये अफ्रीकी देशों का ही संघ है। ये कॉमन मार्केट अफ्रीकी देशों का है, ठीक। इसी प्रकार है ये अमेरिका का, साउथ अमेरिका का। इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। अच्छी बात यह है कि इसमें भारत भी शामिल है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथर्न कॉमन मार्केट, दक्षिणी साझा बाजार। ये इसका नाम कैसे पड़ा, मार्कोसूर का नाम इसका कैसे पड़ा, मार्कोसूर। ये स्पेनिश भाषा में मार्कोसूर कहा जाता है इसको। ये एक क्षेत्रीय एकीकृत प्रक्रिया है। इसकी स्थापना के समय जो था अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे ये देश शामिल थे। बाद में जाकर वेनेजुला एवं बोलीविया इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत का है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लगभग एशियाई देश इसमें शामिल हैं, ठीक है, एशियाई देश इसमें शामिल हैं। चलिए तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। ये क्या होता है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो होता है ना, इसमें आसियान देशों ने मुक्त व्यापार समझौते भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता है, ठीक है ना। ये विश्व का, सबसे बड़ी बात, ये ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है ये। इसे सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और व्यापार उदारीकरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो 15 से सदस्य देश हैं, जबकि कितने थे पहले, 16 थे। 16 क्यों थे, कौन हट गया, तो भारत इससे अब हट गया है। कब हट गया है, 2019 में, ठीक है ना। क्यों हट गया है, आगे चर्चा करेंगे कि क्यों हटा है हमारा भारत। हाँ, तो इसमें कितने देश हैं, 15 सदस्य देश हैं। 15 में से कौन कौन, यह देखिए, पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा है दक्षिण कोरिया और 5वां ऑस्ट्रेलिया। 5 देश तो ये हो गए।
ठीक, बड़े बड़े। इसके बाद आते हैं आसियान राष्ट्र। तो आसियान में कितने देश शामिल है? 10 देश शामिल हैं। कौन कौन सा है? ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है और म्यांमार है, फिलीपीन है और सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। तो ये देश कुल मिला के 15 देश हैं और भारत इसमें शामिल था, अब नहीं है, अब नहीं है भारत। तो चलिए हम थोड़ा एक भारत की नज़र दे देते हैं कि भारत की स्थिति क्या है CRCP में, ठीक है ना। तो भारत इसका क्या था? संस्थापक सदस्य था जो 2019 में बाहर होने का निर्णय लिया। ये निर्णय क्यों लिया बाहर होने का? तो इसकी अपनी समस्याएं थी। घरेलू अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले प्रभाव की चिंता के कारण इसने लिया। घरेलू अर्थव्यवस्था की चिंता क्या थी भाई? सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चीनी वस्तुएं थी ना, उसकी डंपिंग से जो हमारे स्थानीय उद्योग थे उनमें प्रभाव पड़ने की आशंका थी। इसलिए भारत अभी इससे बाहर हो गया है, ठीक है ना। भारत इससे अपने बाहर हो गया है क्योंकि अपनी स्थानीय मार्केट को बनाए रखने के लिए। तो चलिए, ये रहा हमारे आज की वीडियो का सार। लगभग सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कवर कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा है, या कुछ कमी है तो उसके बारे में भी बताएं कि ये कमी है, तो इस वीडियो में हम उसे सुधार लाएंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से वो कमियाँ दूर हों। चलिए, थैंक यू।